ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम 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 जय जय राम। श्री राम जय राम जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। कर दी कौन पूछी। पंचवटी में भगवान राम लक्ष्मण सीता ये सुख पूर्वक वहाँ दिन बिताते हैं। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चली थी
और वहाँ अनेक ऋषि मुनि आके भगवान का दर्शन करते हैं, है ना। नित्य प्रति ऐसा समय बीतता है। स्नान करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही इस गोदावरी तट से अपने आश्रम में लौट आए। बगल में जो नदी थी, वहां स्नान करके आश्रम में आते हैं। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पूर्वान काल के होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए। फिर वे दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठे। पूर्वान काल माने तो पूर्वान काल, मध्यान्ह काल, सायकाल, तीन काल होते हैं ना। तीन समय की संध्या होती थी, वो पूरा करते थे, है ना। हम जैसे सुबह दीपक जलाते हैं, फिर शाम को जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, ये संध्या का ही रूप है। ये नियम नहीं तोड़ते थे, अपना जंगल में भी रहकर, वन में रह के और नियम पूरे करते थे। वहां सीता के साथ वे सुख पूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आकर उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाबाहु श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां तरह तरह की बातें किया करते थे। उस समय जबकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वह दशमुख राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। अब ये राक्षसों का आगमन हो गया है ना। यहाँ से आरंभ होता है राक्षसों का। भगवान राम आए ही राक्षसों के वध के निमित्त थे, है ना। कई लोग कहते हैं मजाक में, गांवों में कहते हैं ना कि रावण ने, एक क्षत्रिय था एक ब्राह्मण था, है ना। ब्राह्मण ने पत्नी हर ली राम की, राम ने उसका वध किया, है ना। ये मजाक में कहते हैं। जबकि पत्नी हरने का तो एक निमित्त बन गया। भगवान राम का अवतरण ही हुआ था इस पृथ्वी से आतंकवादियों का सफाया करना। ये कहते हैं ना, ऑपरेशन चलता है मिलिट्री का। ये कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया होना शुरू हो गया। अब यहाँ से ऑपरेशन शुरू हुआ है आतंकवादियों के सफाए का। वो तो आए इस धरती पे पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, इन राक्षसों के वध के लिए आए, है ना। वो तो एक कारण बन गया सीता के हरण का यहाँ पर शूर्पणखा आती है और उसने यहाँ देखा कि राम के सौंदर्य का वर्णन है। देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा है ना। कई ऋषि मुनि भी आकृष्ट हो गए थे उनके रूप को, जो देखता था देखता ही रह जाता था, है ना। कहते अभी जी नहीं भरा, अभी और कुछ दिन रुको, अभी कुछ दिन और रुको। आश्रमों पे वो इतने इस तरह से 10-12 साल उन्होंने बिताए हैं। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल और सुंदर थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। परम सुकुमार, महान बलशाली, राजोचित राजोचित लक्षणों से युक्त, नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित। देखो ये भी श्याम शरीर वाले हैं, यानी सांवरा शरीर है। बांके बिहारी जरा ज्यादा सांवरे हैं, ये थोड़े कम सांवरे हैं। सांवरे दोनों ही है अभी आया। नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के समान सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी, श्री राम को देखते ही वह राक्षसी काम से मोहित हो गई, है ना। ये राक्षसी, जो स्त्री राक्षसी के समान होती है ना, वो जिस जिसको देखकर काम से मोहित हो जाती है ना। जो सदाचारणी स्त्रियां होती है ना, वैसा नहीं, राक्षसी है ये। तो काम से मोहित हो गई। उसने भी रूप अपना कैसा बनाया, अनेक प्रकार के रूप धारण तो कर सकती थी, उसने भी अपना मनोहर रूप बना लिया। शूर्पणखा ने, थी तो राक्षसी। श्री राम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा और कुरूप था। उनका, श्री राम का मध्य भाग क्षीण था, यानी पेट अंदर था, और शूर्पणखा बेडोल लंबे पेट वाली थी।
श्री राम की आंखें, अब देखो जोड़ी का कहीं भी मैच नहीं है। श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थी, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केश चिकने और सुंदर थे, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप वीभत्स और विकराल था। श्री राघवेंद्र मधुर स्वर में बोलते थे, किंतु वे राक्षसी भैरव नाद करने वाली थी। श्री राम देखने में सौम्य और नित्य तरुण थे, किंतु वह निशाचरी क्रूर और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले और उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती। ये न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे, और वह अत्यंत दुराचारणी थी। श्री राम देखने में प्यारे लगते थे, और शूर्पणखा को देखते ही घृणा पैदा होती थी। वह राक्षसी काम भाव से आविष्ट हो श्री राम के पास आई और बोली। अब वो काम भाव से आविष्ट होकर राम के पास आकर बोलती, जो काम भाव से आविष्ट हो जाता है ना, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं सूझता है, विवेक उसका मारा जाता है ना। काम से मोहित व्यक्ति का विवेक मारा जाता है। और वो श्री राम से आके क्या बोलती है, देखो ये विकार हैं, काम है, क्रोध है, विवेक नष्ट कर। विकार माने जो अपने सहज स्वभाव को नष्ट कर दें, विवेक को नष्ट कर दें, है ना, सहज आनंद को नष्ट कर दें, इसलिए विकार कहलाते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने कहा ना, काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, है ना, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ये सहज स्वभाव को पतित कर देते हैं, है ना? इससे व्यक्ति अधर्म की तरफ चलने लगता है। अब वो भगवान श्री राम से क्या बोलती है, मनोहर रूप बनाती है पहले, क्योंकि इस रूप में तो कैसे आकर्षित होंगे। ऐसा रूप बनाती है जो देवताओं के समान मनोहर दिखे, है ना। वो कहते हैं कि जो पर नारी है ना, वो सोने जैसी सुंदर क्यों ना हो, उसका रूप इतना सुंदर क्यों ना हो, तो भी उसको गले मत लगाना, वो तुम्हारा नाश कर देगी, है ना। वो कहते हैं पर नारी का सेवन ऐसा है, तुम भले कोने में बैठ के लहसुन खाओ फिर भी बू आएगी तुम्हारे मुंह से, है ना। ऐसे ही वो सेवन प्रकट हो जाता है, भले तुमने कितना भी छुप कर किया हो, है ना, वो तब भी जैसे लहसुन में से बू आती है ऐसे ही प्रकट हो जाता है ना। कि कबीर के दोहों में आता है, इस प्रकार कई दोहे आते हैं कबीर के दो। श्री राम के पास आके बोली, तपस्वी के वेश में मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री को लिए, और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इन राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए। बोले ये तो राक्षसों का देश है, और यहाँ पर तुम तपस्वी का वेश धारण किए, हाथ में धनुष बाण और साथ में स्त्री, बोले यहाँ राक्षसों के नगरी में कैसे आ गए तुम। यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है, ये सब मुझे ठीक ठीक बताओ। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले, शत्रुओं को संताप देते हैं, श्री राम का है शत्रुओं को संताप देने वाले। वो कहते हैं ना कि जैसे भगवान राम जब धनुष तोड़ रहे थे ना, तो वहां के जो जनक नगरी के जो लोग थे उनको तो मनोहर रूप वाले दिखाई दिए, और जो राक्षस आदि क्रूर राजा बैठे थे उनको ऐसे दिखाई दिए जैसे एक विकराल रूप धारण किए, अभी नष्ट कर देंगे, है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वहां पे चौपाई आती। तो शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपनी सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। देवी, दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए, जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, और लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं। तो वो लक्ष्मण हमेशा राम की आज्ञा के अधीन रहे, उनका अपना अस्तित्व राम के अलावा कुछ है ही नहीं। वो राम के लिए ही जीते हैं, राम के लिए मरते हैं, लक्ष्मण का पूरा जीवन, है ना। जैसे राम की पताका फहराने के लिए वो दंड का काम करते हैं। झंडा तो दिखाई देता है, दंड नहीं दिखाई देता है जिसपे वो झंडा टिका हुआ है। तो लक्ष्मण उस दंड के समान है, जिसपे राम की त्वचा ध्वजा जो है प्रचारित हो रही है। राम की ध्वजा के लिए वो दंड के समान है, लक्ष्मण ऐसे हैं।
देखो, राम को कहीं बुरा नहीं बनने दिया। परशुराम आए तो जो खरी खोटी कहनी थी लक्ष्मण ने कह दी। अगर राम उनसे भिड़ने लग जाते तो राम की क्या शोभा होती, है ना। तो लक्ष्मण ने जो खरा खोटा था कहने दिया, कह दिया। परशुराम बोले तेरा छोटा भाई बहुत गलत है, तू सही है। लक्ष्मण ने अपने को भी बुरा बना के राम को जगह जगह अच्छा बनाया है ना। और उधर भी जब वनवास का प्रसंग आया दशरथ के बारे में, है ना, कह के क्रोध प्रकट किया है ना। राम की सौम्यता को उजागर रखा है ना। लक्ष्मण ने केवल राम के यश के लिए कार्य किया, राम के ही सेवक बने। बोले लक्ष्मण है, ये हमेशा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी है जो विदेहराज जनक की पुत्री तथा सीता नाम से प्रसिद्ध है। अपने पिता महाराज दशरथ और माता केकई की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए यहाँ आया हूँ। पहले देखो, धर्म का बड़ा ख्याल था, धर्म रक्षा के लिए त्याग कर देते थे। ये वन में आना कोई साधारण कार्य है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, पिता के सत्य की रक्षा के लिए। देखो, दशरथ भी हो सकता था कि राम का 14 वर्ष का वनवास नहीं मानते, लेकिन केकई ने पहले राम की शपथ दे दी थी। जो वो मंत्रा थी ना, उसने कहा कि पहले राम की सौगंध खिलवा लेना दशरथ से, क्योंकि राम की सौगंध खा के वो पीछे नहीं हटेंगे। दशरथ ऐसे जैसे पिंजड़े में कैद हो गए कि भाई ये सौगंध मैंने खा ली है राम की, अब राम का हित ना हो जाए। अपने प्राण दे दिए आकर दशरथ ने, कि राम की सौगंध खा चुके थे, मजबूर हो गए थे, पिंजड़े में कैद हो गए थे, है ना। तो ये जो दुष्ट लोग होते हैं ना, ये वीक पॉइंट ढूंढते हैं कि कहाँ पे ये पकड़ा जाएगा, कहाँ से इसको जो है हम वो कर देंगे, परास्त कर देंगे। ये धर्म की रक्षा के लिए, बोले पिता के सत्य की सत्य की रक्षा के लिए मैं यहाँ पर चला आया हूँ। जो कहते हैं ना राक्षसों के देश में कैसे आ गए वन में, बोले उनकी धर्म की रक्षा के लिए मैं यहाँ वनवास में आया हूँ। धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए आया हूँ। अब अपना परिचय दे दिया। बोले अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसकी पत्नी हो, तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। अब देखो, ज्यादा मनोहर होना भी बोला तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं, ये साधारणतः ऐसा नहीं देखा जाता है। बोला ऐसा लगता है कोई इच्छा अनुसार कोई रूप धारण करने वाली राक्षस नहीं हो। अभी पहले अखबार में एक औरतों का गैंग चला था लड़कियों का, वो इतना क्रीम पाउडर करके इतना सच के आती थी नए कपड़े पहन के, और वो थी लुटेरी, जेब काट लेती थी। तो किसी धनवान को देखकर उसके बगल में बैठ जाती। अब वो तो उसके रूप को देखकर आकर्षित हो जाता। अब वो रूप तो क्या नकली है, मायावी है। और वो उसकी जेब में काट लेती हजारों लाखों रुपए। ऐसा गैंग चला था काफी। तो वो कहते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा जो रूप की तरफ आकर्षण है ना, तो वो इस तरह से मनुष्य को गिरा देता है ना। अब भगवान राम तो धीर वीर संयमी, है ना। तो और वो जब इस तरह से कहते हैं, वो देखती है कि ये तो मुझे पहचान गया, और पूछती है यहाँ तुम किस लिए आई हो, ये ठीक ठीक बताओ। और उसने ठीक ठीक बताना आरंभ कर दिया। उसने कहा पहचान तो गई। अब वो कहती है कि मैं श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर वह राक्षसी काम से पीड़ित होकर बोली, श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ, मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूरपणखा है, और मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। बोले मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हूँ, लेकिन मेरा ये प्रभाव है कि मेरा कुल बड़ा ऊंचा है। मेरे भाई का नाम रावण है, वो बहुत शक्तिशाली है। उसका नाम तुमने कभी सुना हो, वो विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है। यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा बढ़ती रहती है। और मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वो धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता। तीनों भाइयों का परिचय देती है ना। विभीषण के धर्मात्मा की बात इन्होंने पहली बार यहीं से सुनी है। अंत में जब विभीषण शरण में आता है, तो ये बात राम की नॉलेज में थी,
तो शूर्पणखा ने जो परिचय दिया ना, बोले वो राक्षसों का आचार विचार कभी नहीं अपनाता। आप देखो, एक पुत्र में तो पिता के लक्षण आ ही गए। विश्रवा मुनि थे, उनकी पत्नी राक्षसनी, तो राक्षसों के लक्षण रावण में आए, कुंभकर्ण में आए। लेकिन पिता विश्रवा मुनि भी तो आकर ब्राह्मण थे, योगी थे, वो सब लक्ष्मण उसमें आए, विभीषण में। एक पुत्र उनका धर्मात्मा पैदा हुआ। विभीषण जो है वो राम नाम का सुमिरन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, है ना, भगवान के परम भक्त थे। बोले मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है, राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खरदूषण भी मेरे भाई है। बोले मेरे और भाई कौन है? खरदूषण। बोले जिनका पराक्रम बहुत विख्यात है। और श्री राम बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूं। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आई हूं। मैं प्रभाव से संपन्न हूं और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। अतः अब तुम दीर्घ काल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? यह अब सीता के बारे में कहती है कि ये विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली और मानवी है। मैं ऐसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। बोले तुम चिंता मत करो। ये कहते हैं ना, वही पत्नी के रहते दूसरी पत्नी कैसे, तो बोले मैं इसको खा जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई के साथ ही खा जाऊंगी। तुम मेरे पति बन जाओ, और मैं तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हूँ, और आराम से मेरे साथ इस वन में विचरण करना, अनेक जगह हम घूमते रहेंगे। और इस प्रकार से वो बातें करती है तरह तरह की। फिर तुम काम भाव युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। अब शूर्पणखा की ऐसी बात सुनते हैं तो राम जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये बात आई है। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्र वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। अब वो आया है, तुलसीकृत रावण में आया कि राज सीता की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं, फिर उससे कहते हैं, है ना। मुस्कुराते हुए देखने का तात्पर्य ये है कि जिसकी जो धर्म पत्नी है वो महामाया जगत जननी सीता जी हैं, उसके ऊपर ये माया डालना चाहती है, तो कैसे संभव है ना। तो वो मुस्कुरा के उनसे कहते हैं भाई देखो, मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, मैं तो उसका त्याग नहीं करूंगा। मेरा छोटा भाई बैठा है, उसके साथ स्त्री नहीं है ना। अगर वो चाहे तो तुम्हारे साथ विवाह कर सकता है ना। इस प्रकार मुस्कुराते हुए उसको लक्ष्मण के पास भेजते हैं। श्री राम ने काम पास से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदाई होगा। बोले तुम्हारी सौत हो तो सौत तो बड़ी दुखदाई होती है। भाई दो पत्नियां हो किसी की, तो सौत से बड़ी जलन होती है ना। तो बोले सौत का रहना तो बड़ा दुखदाई है, इसलिए वो ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान। देखो श्री राम के चरित्र में सीता ने ही ये बात कही है स्वयं। जब सीता ने ये कहा था ना, भाई धनुष आप हिंसा करने जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपके अंदर और कोई दोष नहीं है। पर स्त्री का तो आप मन से भी चिंतन नहीं करते हैं, इतना राम का वो था। इनकी विशेषता थी, ये सीता ने स्वयं स्वीकार करके उनसे कहा है कि श्री राम का मन पर स्त्री की तरफ कभी जाता ही नहीं था, है ना। इतनी उनकी धर्म में दृढ़ता थी। केवल व्यक्ति इतना ही कर लेना, ये तुलसीदास जी का दोहा आता है, सत्य वचन और नम्रता परतीय मात मात समान, इतने पर हरि नाम ले तुलसीदास जमान। बोले सत्य वचन हो, जीवन में नम्रता हो, और पराई स्त्री माता के समान हो। अगर इन बातों से, इन तीन बातों से अगर हरि न मिले तो तुलसीदास नौकर बनने के लिए तैयार। यानी जमानत देते हैं, गारंटी देते हैं।
कि बोले इतनी बातों से ही हरि मिल जाती है, क्योंकि बहुत से दोषों से बच जाता है व्यक्ति अगर अपनी स्त्री से ही प्रेम करने वाला हो और पराई स्त्री की तरफ दृष्टि न डाले, तो एक यही बात उसके जीवन में कई दोषों से उसे बचा देती है ना। ये बड़ा एक जीवन का व्रत है ना। श्री राम ने इसका जीवन भर पालन किया है ना। इसके उदाहरण स्वरूप है श्री रामचंद्र। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में बड़े प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो है ही, इनका रूप देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो यही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। बोले इनसे पूछ लो, अगर इनको पत्नी की चाह होगी तो तुम्हारे योग्य पति यही होंगे, है ना। देखो लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी नहीं गई। सेवा का व्रत ऐसा होता है कि लक्ष्मण ने देखा कि मैं अपनी पत्नी को संभालूंगा या राम की सेवा करूंगा। सेवक का व्रत था, उनका जीवन सेवा में ही बीता है। उनका त्याग जो है ना, मौन त्याग है, तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत बड़ा त्याग है ना। तो लक्ष्मण के पास भेजते हैं। विशाल लोचने बरा रोए, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहे तो इनकी सेवा करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर ये एक विनोद किया है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास पहुंची और उनसे बोली, लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंड कारण्य में सुख पूर्वक विचरण कर सकोगे। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसी नख वाली उस निशाचरी से यह युक्ति युक्त बात बोले, सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी क्यों बनना चाहती हो? बोले मैं तो सेवक हूँ, दास हूँ। मैं दास हूँ तो तुम भी दासी बन जाओगी। तुम्हें तो मालकिन होना चाहिए। भाई मेरे बड़े भाई तो स्वामी है, मैं उन्हीं की आज्ञा में रहता हूँ। बोले तुम उन्हीं के पास जाओ, वो तुम्हें, मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है, तुम उनकी छोटी स्त्री हो जाओ। बोले भाई बड़ी रानी वो रहेंगी, तुम छोटी रानी हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। दोनों दोनों रहना, तुम उनकी छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल है। अब वो लक्ष्मण भी मुस्कुरा रहे थे, विनोद कर रहे थे। बोले ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्या से प्रेम करेगा। सीता तो मानव कन्या है ना, और तुम बोले देव कन्या के समान लगती हो। तो बोले ऐसा कौन होगा, है ना, तो इसलिए तुम वहीं जाओ। लक्ष्मण से इस प्रकार कहने पर प्रयास को न समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उनकी बात को सच्ची माना। वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली। अब वहां पर जब बार बार इधर उधर जाने लगी ना, तो उसको क्रोध आ गया और उसने अपना रूप छोड़ दिया। वो मनोहर रूप अपने विकराल रूप में आ गई और सीता को ही खाने के लिए दौड़ी। सीता को जब खाने के लिए वो दौड़ी तो श्री रामचंद्र जी ने देखा कि भाई इनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, ये राक्षस लोग हैं। तो लक्ष्मण को बुला के एकदम इशारा किया। बोले लक्ष्मण देखो, सीता की ही जान खतरे में है, इनके साथ हमें इस तरह मजाक नहीं करना चाहिए। सुमित्रा नंदन, क्रूर कर्म करने वाली अनार्यों से किसी प्रकार का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। सौम्य देखो, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। जब लक्ष्मण ने देखा कि वो सीता पे ही आक्रमण कर रही है, तो वो जल्दी से कूद के गए और तलवार निकाल के उसके नाक कान काट देते हैं। स्त्री पूरा वध नहीं करते हैं, उसको अंग से हीन कर देते हैं। तो नाक कान जब काट देते हैं तो वो रुधिर बहने लगता है, रक्त बहने लगता है, तो वो तो उसका रूप और भी भयंकर हो जाता है ना। तो उस समय वो वहां से पीड़ा हो रही थी शरीर में, वहीं से वो किसी वन में घुस के वहां से चली जाती है और अपने भाई खरदूषण के पास पहुंचती है ना। एक बार कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। बज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। बज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राम। पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देखकर राक्षस खर क्रोध से जल उठा। अब वहां पे जाके उनके पास ही वो गिर पड़ी, खर के पास। उसने देखा कि मेरी बहन का ऐसा हाल, क्योंकि एक तो वो ही स्वयं बड़ी शक्तिशाली थी, शूर्पणखा। और बोला खर दूषण का नाम ऐसा था, सब उसको परिचय भी दिया था, मेरे भाई हैं राम। लेकिन निर्भीक थे दोनों भाई, है ना। लक्ष्मण ने तो मानो नाक कान काट के चुनौती दे दी रावण को कि आ गए हैं वीर, अब कर ले सामना, है ना। एक जैसे संदेश दे देते हैं ना, टंकार, युद्ध भूमि में टंकार करते हैं कि अब युद्ध शुरू होने वाला है ना। लक्ष्मण ने तो चुनौती पहुंचा दी, रावण के पास संदेश पहुंचा दिया कि अभी तक तू वीर बना फिरता था, सबको हराता फिरता था, अब आया है तेरे सामने, है ना। वो कहते हैं ना, आओ महारथी, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना। ऊंट समझता है मैं बहुत ऊंचा हूँ, लेकिन वो जब पहाड़ के नीचे आता है तो देखता है कि मैं बहुत नीचा हूँ। तो लक्ष्मण ने एक चुनौती भेज दी। खरदूषण ने देखा कि शूर्पणखा ही इतनी शक्तिशाली, और फिर उसका नाम था खरदूषण का, उसकी बहन को कोई छू नहीं सकता था, है ना। बोला ये किसकी हिम्मत है, उससे पूछते हैं भाई किसने किया ये सब। बहन उठो, अपना हाल बताओ, मूर्छा और घबराहट छोड़ो, साफ साफ कहो किसने तुम्हें रूपहीन बनाया। कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध विषैले काले सांप को अपनी उंगलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है। भाई किसने विषैले सांप को छेड़ा है। कोई उंगलियों से जैसे विषैले सांप को छेड़े तो विषैला सांप तो खा जाएगा उसे। बोला किसने छेड़ा है इस विषैले सांप को, जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं। उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है, फिर भी वह मोहवश इस बात को नहीं समझ रहा। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल पराक्रम से संपन्न हो, इच्छा अनुसार सर्वत्र विचरण करती हो, फिर तुम्हें किसने इस दुरावस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो। देवताओं, गंधर्वों, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया। संसार में मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा अप्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र भी ऐसा साहस कर सके, यह मुझे दिखाई नहीं देता। बोले औरों की तो बात छोड़ो, जो इतना इंद्र महान शक्तिशाली है, देवताओं का राजा है, वो भी मेरा नाम सुन के दूर हट जाएगा। वो भी ऐसा नहीं कर सकता। ये कौन है जिसने ऐसा किया है। बोले जिसे मैं मार समर में खींच लूं, उस दीन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। धीरे धीरे होश में आकर मुझे उसका नाम बताओ। जिस उद्दंड
ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। अब जब ये शूर्पणखा ने सुना तो वो आंखों में आंसू थे और बोली बोली भैया, वन में दो तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान है। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हो। अब यहाँ भी उनके उनके सौंदर्य का ही वर्णन कर रही है। खिले हुए कमल हो। वे दोनों ही वल्कल वस्त्र और मृग चरम पहने हुए हैं। फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा, देखो कितना गौर से देखते थे, समझते थे एक दूसरे को। बोले जितेंद्रिय है ना, ये भी जानती है जितेंद्रिय है, तपस्वी हैं और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र हैं, आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। वे दो गंधर्व राजाओं के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। बोले तपस्वी हैं लेकिन देखने में ऐसे हैं, उनमें राजोचित लक्षण है। जैसे एक क्षत्रिय चलता है, उसकी भुजाएं होती हैं, उसका डील डॉल होता है, वैसे ही राजोचित लक्षण है, यानी राजा के समान है। वे दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, ये अनुमान से भी मैं नहीं जान सकती। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहां देखी है, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। अब वहां कह रही थी कुरूप है, अब यहाँ कह रही है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि वहां हटाना चाहती थी सीता को राम से। तो जैसे किसी कोई अपनी पत्नी के साथ हो ना, कहे कि भाई देख कितनी सुंदर लग रही है, तो उसी समय उसकी पत्नी उसकी बुराई करना शुरू कर दी, कहेगी काहे की सुंदर है ना। कोई ढंग नहीं है, कोई डील नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। सब बढ़िया उसकी बताई, है ना। तो वहां तो राम को कहती है ये क्रूर है, और यहाँ अपने भाई से कहती है वो बहुत सुंदर है ना। वह सब प्रकार के आभूषणों से उस स्त्री के कारण ही उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और उल्टा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। बोले उस स्त्री के कारण ही मेरा ये हाल हुआ है। मैं युद्ध में उस बोले अब मेरी इच्छा है, वो कहते हैं ना भाई तेरी क्या इच्छा है, तो बोले मैं उस कुटिल आचार वाली स्त्री और उन दोनों राजकुमारों के मर जाने पर उनका फेन सहित रक्त पीना चाहती हूँ, क्योंकि ये मांस भक्षी राक्षस है ना। बोले अब तो मेरी एक इच्छा है कि उन्होंने मेरे को अपमानित किया है, तिरस्कार किया है, मैं उनका रक्त पीना चाहती हूँ गरम गरम, उनको मार के मेरे पास ले आओ। जब शूर्पणखा ने ऐसा कहा तो खर ने उससे कहा तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। उसके पास जो 14 राक्षस थे जो बड़ा आज्ञाकारी थे, उनको उसने आज्ञा दी। और वो 14 राक्षस ऐसे थे कभी विफल नहीं होते थे, यमराज के समान भयंकर थे। उनको आदेश दिया वीरों, इस भयंकर दंड कारण्य के भीतर चीर और काला मृग चरम धारण किए दो शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी ये बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। राक्षसों, मेरी इस बहन का प्रिय मनोरथ है, तुम वहां जाकर अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ और बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। अब जब उसको आदेश दिया, वो 14 राक्षस वहां से चलते हैं। देखो ये अभी जो आगे युद्ध आएगा खरदूषण का, अभी तो 14 राक्षस भेजे हैं, बड़ा भयंकर युद्ध है। खरदूषण इतने बलशाली थे कि रावण वहां निर्भय रहता था, दंड कारण्य में खरदूषण के रहते हुए वो निर्भय रहता था। बोले वो एरिया पूरा वो संभाले हुए, वहां कोई आ ही नहीं सकता है। और वो कितने ऋषि मुनियों का उन्होंने वध किया था, जो हड्डियों के ढेर देखे थे। राम के अंदर वो क्रोध भरा हुआ था उसको मारने के लिए। ये खरदूषण इतने शक्तिशाली थे, खरदूषण का जब वध हुआ था तो रावण को वहीं एहसास हो गया था कि ये नारायण है, श्री राम, और कोई नहीं है। अगर कहीं एहसास हुआ है तो यहीं हुआ है। ये खरदूषण का युद्ध अभी आएगा, अभी तो बड़ा इसमें वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर लिखा है इसको। अभी तो 14 राक्षस भेजे हैं वहां पर,
अब वो 14 राक्षस क्या है, शूर्पणखा के साथ आते हैं। शूर्पणखा उसको बताती है, जैसे एड्रेस ढूंढने में दिक्कत होगी ना, तो शूर्पणखा उनके साथ आती है और दूर से दिखाती है कि ये देखो ये बैठे हैं, ये दोनों भाई और ये उनकी स्त्री, इशारा करती। तदनंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया। राक्षसों ने देखा महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। इधर श्री राम इधर श्रीमान श्री रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को देखा। देखकर वे उद्दीप तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। जब वो दिखा रही थी तो राम की भी दृष्टि वहां पड़ गई। बोले ये राक्षस आए हैं, और गिनती भी कर ली। और वहां पर लक्ष्मण से बोलते हैं, सुमित्रा सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों को यहाँ अभी वध कर डालूंगा। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने इसकी बुरी बुरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा श्रोधार्य की। लक्ष्मण तो बड़ी तारीफ करते थे जब राम ऐसी बातें करते थे, इनको मार डालूंगा। तो वो उनकी बुरी बुरी सराहना करते हुए बोले भैया बिल्कुल ठीक है इनका बात। तो बोले तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा श्रोधार्य की। तब धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने अपने स्वर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा, पहले बातचीत होती है युद्ध से पहले। बोले हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। सीता के साथ इस दुर्गम दंड कारण्य में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में लगे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो। तो वो उनसे कहते हैं, तो बोले भाई तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, इंद्रिय संयमी हो, तो ये धनुष क्यों धारण किया है तुमने, राक्षस जो है। तो बोले ये धनुष मैंने इसलिए धारण किया है कि यहाँ पर मैंने सुना है कि पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले राक्षस रहते हैं। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासमर में उनका वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। बोले अगर तुम्हें युद्ध से संतोष होता हो तो यहाँ खड़े रहो, भागना मत, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, क्षण भर के लिए भी यहाँ मत रुको। श्री राम का यह वचन सुनकर 14 राक्षस कुपित उठे और उन्होंने आक्रमण कर दिया राम पर। राम पर जब आक्रमण किया तो अनेक प्रकार के उन्होंने अस्त्र फेंके। शूल चलाए, 14 शूल, 14 राक्षसों ने शूल चलाए उतने। श्री राम ने उन बाण जो राम जो है शस्त्र धनुषधारियों में श्री राम कृष्ण भगवान कहते हैं ना, उतने ही जितने शूल थे उतने ही बाण, 14 बाण फेंके और उसी पे निशाना लगा के वो 14 शूल काट डाले पहले। अब श्री राम ने अपनी धनुष पर तत्पश्चात महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नराज हाथ में लिए। 14 ही नराज हाथ में लिए। देखो जितने राक्षस हैं उतने ही नराज हाथ में लिए, यानी एक भी कहते हैं रामबाण है, रामबाण व्यर्थ नहीं जाता है। अब जैसे युद्ध होते हैं देशों में तो बम फेंक देते हैं, कहीं बस्तियों में गिरते हैं, कहीं जहाँ रिहायशी इलाकों में गिरते हैं, बेचारे निर्दोष मारे जाते हैं, है ना। आतंकवादियों के अड्डे पे गिरे तो आतंकवादी मारे जाएं तो उस बम की सार्थकता है। कुछ तो जंगल में गिर जाते हैं। यानी आज भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है। जो पहले ज्ञाता थे शस्त्र के, यानी मरे तो केवल अपराधी मरे, निरपराध नहीं मरेगा। 14 बाण लिए और वो एक साथ संधान करके जब फेंका है, वो 14 राक्षसों के बिल्कुल हृदय में लगते हैं। वो हृदय को विदीर्ण करके और वो 14 ही राक्षस एक साथ नीचे गिर पड़ते हैं। शूर्पणखा देखती है ऐसे निशाना, क्योंकि अलग अलग बिखरे हुए थे वो राक्षस सब दिशाओं में, और सीधा उन पर निशाना लगना ये बड़ा एक चमत्कार सा था। तो वो तो शूर्पणखा वहां से भागती है ये देख के, भाग के और खर के पास जाती है। खर से कहती है कि भाई, वो कहता है क्या होगा, तुम्हारी आज्ञा का मैंने पालन तो किया। वो 14 राक्षस जो मैंने भेजे हैं कभी विफल नहीं होते हैं, वो मेरी आज्ञा में रहते हैं, उन्होंने अनेक संग्राम जीते हैं। तुम तो निर्भय हो जाओ, फिर तुम क्यों आ गई।
तो वो बताती है कि वो 14 राक्षस तो एक ही बाण से मारे गए श्री रामचंद्र जी के, तुम तो यहाँ व्यर्थ अभिमान करते हो। इस प्रकार की बातें कहने लगती है। अब जो युद्ध होगा ना खरदूषण का 14,000 राक्षसों के साथ, वो बड़ा भयंकर युद्ध है। भले ही कहा जाए कि वो लंका कांड एक तरफ और ये युद्ध एक तरफ। और उसका वर्णन भी महर्षि वाल्मीकि ने बड़े अच्छे उसमें किया है। अब वीर रस आ गया है इसमें। सीताराम सीताराम भज मन सीताराम, 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 सीताराम सीताराम भज मन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान, कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।